तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। जो कि आपको पता ही है कि हम एसएससी एमटीएस पे क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस ईयर और टीसीएस के हिसाब से जो नया पैटर्न आया है। तो पिछली बार कुछ क्वेश्चन हो पाए थे, कुछ रह गए थे, तो अब मैं उसके लिए आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिससे हम आगे और भी क्वेश्चन कर सकें और उन्हें बेशक आप रट लो, समझ लो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन देख के ज़रूर जाना। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पे ही निर्भर हो जाओ, लेकिन इन्हें देख के ज़रूर जाना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, और जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर। अब इस पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई विनेगर लाइक स्मेल कौन से एसिड में प्रेजेंट होती है। इसकी जो भी स्मेल होती है, आपको ये बता देता हूँ, इसकी जो हमारे को आपको पता होगा, इसकी स्मेल होती है पंजेंट। इसकी पंजेंट स्मेल होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें पंजेंट स्मेल होती है। और आपको पता हो इसका सॉर टेस्ट होता है। अब सॉर टेस्ट तो हर एक एसिड का होता है, तो इनमें से कौन सा एसिड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विनेगर लाइक स्मेल हमेशा इथेनॉइक एसिड में होती है, जिसको हम क्या भी कहते हैं, इथेनॉइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, कई बार इथेनॉइक एसिड की जगह आता है एसेटिक एसिड। तो एसेटिक एसिड इसका आंसर है। तो इस पे और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैलिक एसिड कई बार आ जाता है कि भाई मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो मैलिक एसिड एप्पल में भी प्रेजेंट होता है। बोलते हैं रिपनिंग ऑफ बनाना के लिए कौन सा एसिड वो होता है, बनाना के लिए कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड पे मुझे अभी तो कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर या कुछ हो, तो वो होता है ऑयल विट्रियस। आता है विट्रस ऑफ ऑयल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ऑप्शन को देख के आपको पता नहीं, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट। अभी एमटीएस के लेवल का एकदम आसान क्वेश्चन नहीं आया है, एमटीएस के लेवल का है ये इससे ऊपर तो मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं करता। सॉल्ट का नाम आते ही लोगों को सबको पता होता है कि भाई NaCl सोडियम क्लोराइड क्या होता है, केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आया था 2019 में, पिछले साल ही आया था, तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अ थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर को हम क्या बोलते हैं। अब ये आपने कहीं देखी है, जो आपने कभी कंस्ट्रक्शन का काम देखा हो या कराया हो तो आपको पता होगा, सीमेंट सैंड में जैसे बजरी होता है, बजरी, और जब हम वाटर को मिलाते हैं तो जो हमारा मिस्त्री होता है वो क्या इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या बनाता है, वो बनाता है मसाला। मसाला ही तो बनाता है। और मसाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। और ये क्या होता है, मसाला क्या होता है, जैसे ईंटों को आपस में स्टिक करके रखता है, बाउंड करके रखता है, और उनके बीच का जो भी गैप होता है उसे भी भरता है मसाला। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और ये भी बड़ा आसान ही क्वेश्चन था। बस आपको ये पता होना चाहिए मोर्टार बोलते किसे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया ये, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज इन फोटोग्राफी। अब इस पे भी आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तो हमें पता है जो कैमरा होता है, जैसे ही उसकी लाइट खिंचती है तो क्या होता है, उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की जो भी पिक्चर होती है वो यूं की यूं सिल्वर ब्रोमाइड के फॉर्म में उस पर स्टिक कर जाती है रील पे। और फिर एक सब्सटेंस होता है, कौन सा सब्सटेंस होता है वो भी बताऊं,
H2S एक सब्सटेंस होता है, इसकी वजह से इसको ब्रोमाइड को निकाला जाता है और फोटो को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है जो कि यूज होती है इन फोटोग्राफी। कौन सा केमिकल होता है ये। अब इसमें एन सोडियम क्लोराइड, इस पे क्वेश्चन आपको जैसे दिखाया था मैंने, सॉल्ट का आता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस आपको पता होना चाहिए। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भोपाल ट्रेजेडी। ये तो इतनी बार आ चुका है कि ये देखो स्टेनो, ये और यहाँ कुछ मैंने क्रॉप कर दिए थे। MTS में भी आ चुका है, ये CHSL में आ चुका है कई बार। ये है भोपाल ट्रेजेडी में किस चीज़ की लीकेज हुई थी। अराउंड 5 लाख कैजुअल्टीज हुई थी और इसमें था क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस चीज़ की लीकेज हुई थी। और मैं ये सारे क्वेश्चन आपके सामने जितने भी मोस्ट रिपीटेड हैं, इंपॉर्टेंट, और मेरे को लगता है कि भाई क्योंकि TCS क्वेश्चन सेट कर रही है तो थोड़े हार्ड भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी आपके सामने लेके आऊँगा और उन्हें समझाऊँगा आपको। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, अगले पे ही आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको नॉन मेटल जहाँ भी आएगा आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉन मेटल है क्या, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। करते हैं, दो चीज़ें करती हैं जो मेन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेफाइट एंड कार्बन गैस की फॉर्म में जब होता है, कार्बन गैस, ये दोनों ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि गुड कंडक्टर हैं किस चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी के। तो कहीं भी आए तो ग्रेफाइट पे बिना देखे आप निशाना मार देना। कोल में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि कोल सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। एंथ्रासाइट फॉर्म में पाया जाता है 90%। उसके बाद एक क्वेश्चन, वैसे कोल पे मैं पिछली भी वीडियो में कराया था, लेकिन मेन क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करा ही रहा हूँ। कोल में एक और मेन क्वेश्चन होता है कि भैया ब्राउन कोल किसे कहते हैं। तो ब्राउन कोल किसे कहते हैं ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। लिग्नाइट को कहते हैं ब्राउन कोल। तो इस पे ये क्वेश्चन आ जाता है। ग्रेफाइट का मैंने आपको बता दिया है, ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन की फॉर्म होती है। एक और क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से करा ही रहा हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन और बताता हूँ, इसको आप लिख लेना। मैं ग्रेफाइट पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ग्रेफाइट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अब कुछ लोगों के ये भी डाउट आ जाता है कि सर एंथ्रासाइट होता है, नहीं, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये आपके हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो भी इससे रिलेटेड होता है वो भी मैं आपको करा देता हूँ। कई बार ये आ जाता है कि भाई सल्फर का रंग कैसा होता है, येलो होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आ जाता है, एक दो बार देखा है। आगे बढ़ते हैं। कोरंडम एंड क्रेओलाइट आर इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। कौन से मेटल की ये दोनों इंपॉर्टेंट ओर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम की है। अब थोड़ा थोड़ा अगर और बताना चाहूँ आपको, हेमाटाइट और होती है, इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूँ। हेमाटाइट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि वो किसकी ओर होती है, आयरन की होती है। एक और पे भी मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको इतना बता देता हूँ, हेमाटाइट इसकी होती है। और मरकरी पे आता है क्वेश्चन, तो उसकी ओर आप खुद मन में बोल के देखा करो। अगर आपको आ रहा है तो मतलब आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और नहीं आ रहा तो हम तो यहाँ बैठे ही हैं, आपको कराएंगे। मरकरी की इम्पोर्टेंट ओर है किनाबार, आयरन, हेमाटाइट। इतना आपको ये दोनों भी पता होनी चाहिए। और जो भी इम्पोर्टेंट ओर होंगी मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा 5-10 मिनट की, और वो आपको ज़रूर कराऊंगा, और वो ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें, क्योंकि अभी ये नया चैनल हुआ है, इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। और हम जल्दी जल्दी वीडियो बना ही जा रहे हैं, वैसे तो रोज़ लेके आ रहे हैं 1 से 2 वीडियो।
आगे बढ़ते हैं। द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज। अब ये आपको दिख रहा होगा कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेड स्टोरेज सेल में लेड का नाम आती है आपको, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, लेड का नाम आती है, आपको पता होना चाहिए भाई ये कहाँ यूज़ होती है, स्टोरेज बैटरीज में यूज़ होती है। नाम आया नहीं कि आपको इतना पता होगा। उसके बाद मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एनोड, क्योंकि इसकी बैटरी है, बैटरी में क्या होगा भाई, अब बैटरी में क्या होगा, एनोड भी होता है कैथोड भी होता है, इतना आपको पता ही है। और जो एनोड होता है कैथोड होता है, अब इसके लिए क्या है, एनोड में क्या होता है, स्पॉन्जी लेड होता है, और कैथोड में क्या होता है, लेड ऑक्साइड होता है। तो स्पॉन्जी लेड और लेड ऑक्साइड, अब इन दोनों का तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ की होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की। ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन, कई बार आता है लेड स्टोरेज बैटरीज में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट या कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, और इस क्वेश्चन का यही आंसर था। उसके बाद और तो कुछ इसमें है नहीं खास, HCl फोस्फोरिक एसिड, बस इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड को क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है, और अलॉय। अब अलॉय पे है तो इसके भी मैं आपको 2-3 प्रकार के क्वेश्चन करा ही देता हूँ, और इस पे भी मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कि भाई अलॉय कौन से में क्या प्रेजेंट होता है, ये भी आपको क्योंकि पता होना चाहिए। क्योंकि एसएससी, सिर्फ मैं एमटीएस की बात कर रहा हूँ तो आपके सामने इतने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, लेकिन अगर एसएससी की बात करते हैं, वैसे एमटीएस में भी अलॉय पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको देखने को, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है अलॉय पे, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, बॉक्साइट इज एन अलॉय ऑफ, बॉक्साइट का नाम ही आएगा तो आपके मन में आना चाहिए कि भाई एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है प्रेजेंट बॉक्साइट में, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। अब जो मैं आपको बोल रहा था दूसरा क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब टिन को देख के आपको ये पता होना चाहिए कि भैया टिन प्लस कॉपर मिक्स होके बनाएंगे ब्रॉन्ज। इस पे भी ये इतनी बार क्वेश्चन आ गया है, शायद पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। और कॉपर और जिंक हमेशा बनाएंगे ब्रास, इतना आपको पता हो ये होना चाहिए। उसके बाद आपको मैंने सोल्डर भी कराया था। सोल्डर में कौन सा होता है, लेड प्लस टिन। फ्यूज में क्या होता है, यही। तो इस पे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये भी देखो इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको हर बार दिखा रहा हूँ मैं, और इसका आंसर आपको बता दिया मैंने, एल्यूमिनियम। तो ये आते हैं अलॉय पे भी और भी क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, कम 6-7 मिनट की। और आज के लिए शायद इतना ही है दोस्तों। उसके बाद आज आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम नई नई वीडियो रोज़ ही लेके आ रहे हैं, तो आपको पता चलता रहेगा। आप देखते रहना और अपनी एसएससी की तैयारी करते रहना। साथ साथ हमारे एक टीचर सीटेट का भी कोर्स करा रहे हैं, उनका खुद सीटेट सब क्लियर है, तो वो सोचते हैं कि बच्चों को सेम ही ट्रेजेडी, सेम ही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाएं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी मैं वीडियो आपके लिए रोज़ ही लाता रहूँगा, तो उन्हें देखते रहिएगा। और धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।